नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये एक से दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना ये आया है। ठीक है, एमपी बोर्ड वालों के लिए और सीबीएसई वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। याद रखना है, आपसे बोलता है कि ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अब आपको माइंड में बैठाना है कि फोर्थ चैप्टर है, तो फोर्थ चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो एक ही समीकरण बनाने के लिए आप एक्स और वाई अलग अलग नहीं मान सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें कि जो रहेगा, माना कि पहली संख्या एक्स है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। इतना समझ में आया। अब उसके बाद अपन को क्वेश्चन में ये बोला है कि आपसे बोलता है कि फाइंड द सम इज 27, प्रोडक्ट इज 180। मतलब दो नंबर हैं, याद रखना। दो संख्याओं को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 27। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नंबर ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, प्लस इसके बाद ये हो जाएगा मेरा सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, सम का मतलब प्लस। ठीक है, इक्वल में कितना हो रहा है बेटा, 27 हो रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब क्या करा अपन ने, जो फर्स्ट नंबर है इसको क्या माना अपन ने, एक्स माना, प्लस ये अपना सेकेंड नंबर। ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा, 27। फर्स्ट नंबर तो अपन निकाल चुके हैं, तो सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे, ये अपनी प्लेस पर आएगा सेकेंड नंबर, इक्वल ये 27। अब ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। तो सेकंड नंबर अपना क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब याद रखना, इसके बाद क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन याद रखना। उसके बाद उसने बोला है, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है कि इनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। याद रखना, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, दोनों नंबरों का जो गुणनफल, जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितना है, 182। इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, ये रहा मेरा फर्स्ट नंबर, ये रहा मेरा सेकंड नंबर। अब इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है बेटा, 182। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 182 हो रहा है। अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट नंबर था, मैंने क्या माना है, फर्स्ट नंबर मेरा एक्स था, इनटू इसके बाद जो सेकंड नंबर मेरा क्या निकला, 27 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, और इक्वल कितना होगा, 182। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई अपन 27 में करेंगे तो क्या आएगा, 27x माइनस एक्स का इंटू अपन एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना होगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में जमाएंगे। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जमा ले तो पहले पावर वाला पहले बड़ा आगे आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस सी की वैल्यू देखो, ये प्लस का ये सी रहेगा। ठीक है, ये देखो आपका ये बी रहेगा, ये ए रहेगा, ये सी रहेगा। तो ये प्लस का 182 इस साइड आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 182 इक्वल 0 हो जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन के आगे माइनस नहीं होता है तो इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सब में माइनस का मल्टीप्लाई करें। तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, माइनस का इसमें होगा, माइनस का इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा आपका 27x माइनस प्लस, और ये बेटा माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल 0।
ठीक है, आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपको इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किससे करोगे आप? गुणनखंड विधि से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा बेटा। तो 1 × 182, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 182, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 182 का आपको एलसीएम ले देना है, ठीक है। सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 9 जा कितना 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 91 जो रहेगा आपका 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, इधर गए 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर ये 13 बन जा 13। इतना समझ में आया। अब आपके पास देखो बेटा, जो फैक्टर जो निकले हैं इन 2 7 3, इनके आपको 2 पेयर बनाना। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा 14 और 13, मतलब 2 ही पेयर बनाते हैं। 14 और 13 को प्लस करूंगा तो 27 हो जाएगा, और 14 और 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 हो जाएगा, ठीक है। आपको कंडीशन समझ में आ रही क्वेश्चन की? तो देखो आप ये करेंगे अपन, क्या रहेगा आपका माइनस का 14 माइनस का 13 इक्वल में आएगा माइनस का 27। फिर इन्हीं नंबरों को आप मल्टीप्लाई करोगे 14 × 30, तो आपका आएगा बेटा 182। आया समझ में कि नहीं आया? अब अपन क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा बेटा पहले x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। उसके बाद ये 2 2 के पेयर बना देते हैं। 2 2 के पेयर बनाएंगे तो x पहले कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या x, यहाँ पे पावर 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, और 14 का 14। फिर इसमें आपका कॉमन लेंगे माइनस का 13, 13 से 13 तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 13 की टेबल 182 कितनी बार में आता है 14 टाइम्स में आता है, और इक्वल 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को आपको एक 1 टाइम में लिखना है तो एक बार लिख देंगे x माइनस 14। उसके बाद इन दोनों को साथ में लिख देंगे x माइनस 13 इक्वल 0। इतना समझ में आए? अब क्या करना है, इनके अपन जीरोस निकाल देते हैं। इनके जीरोस निकालते हैं तो वो आपके फाइनल आंसर होंगे x की वैल्यू। ये निकले बेटा x के x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल 0। तो x अपनी प्लेस पर आएगा, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। ऐसे ये x अपनी प्लेस पर आएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर आपके निकल गए। आया समझ में कि नहीं? अब उसके बाद अपन क्या करते हैं बेटा, जो अपना फर्स्ट नंबर था, ठीक है, हमने क्या करा इसमें चेक किया तो अपने जो पहला नंबर, ये 2 नंबर्स थे हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो था हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट नंबर x था। तो इसमें से अपन कोई सा भी एक ले लेते हैं। अपन मान लो ये अपना क्या ले लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर 14 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर था वो क्या था बेटा 27 माइनस x था। तो ये 27 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 13, और यही अपना फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है।